हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि आप सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए जो कि पेपर हमारा चित्रकला का है, इस संपूर्ण पेपर को अच्छे से एक एक पॉइंट समझाएंगे और पूरे पेपर को आपको जो बहुविकल्प हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और बाकी सब पेपर को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखेंगे वो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर आपका किस प्रकार का आता है, कौन से खंड में कितने दिए हुए क्वेश्चन और कौन से खंड को करना है। तो इसमें हमें 30 क्वेश्चन दिए जिसमें से 20 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो आपको पता चलेगा यहीं से कि किस खंड में से हम आपको करने होते हैं सॉल्व, यानी जो बहुविकल्पी होते हैं उनको करना होता है सॉल्व। ठीक है, तो जो भी छात्र छात्रा नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं यानी बाकी विषय हैं उनके हम 20 नंबर के जो कि हमारा OMR शीट पर भरे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उनकी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम सीरीज ला रहे हैं, जो कि हमारा 5 तारीख से चालू होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो कि हम मैथमेटिक्स के जो भी बहुविकल्पी होते हैं 20 नंबर के उनको कराएंगे, 100 से 150 क्वेश्चन में कराएंगे कंप्लीट। ऐसे ही हम सामाजिक विज्ञान है, ऐसे ही हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सब सब्जेक्ट के लिए कराएंगे यहाँ पे सॉल्व। तो जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, और इस चैनल को अपना चैनल समझें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और प्रेम व सपोर्ट तो आप जरूर बनाए रखना होगा चैनल पर। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय हुए क्वेश्चन संख्या हमारा जो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वाला कह रहा है कि भाग 1 में 2 खंड होंगे, खंड क तथा खंड ख, जिनके अंतर्गत 10-10 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। खंड क अनिवार्य है, जो खंड का है वो अनिवार्य करना है। ठीक है, भाग 2 में दे रखा है 2 खंड होंगे, इसमें क खंड है और ख खंड है, जिनके अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, इनमें भी क्या करना है, इसमें भी खंड क करना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहले भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो खंड क है अनिवार्य करना है। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, जिसमें 2 हमारा दिया है। एक तो दिया है क्या, एक इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया होता है और एक आपको दिया था मतलब जो है आलेखन वाला। ठीक है, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण इसमें से एक करना होता है, आलेखन में से और इसमें से। ठीक है, तो पहला कह रहा है बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मेरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है। तो इस वाला जो हो जाएगा ये इसका ऑप्शन ग वाला हो जाएगा, कोबाल्ट ब्लू मिलाया जाता है। ठीक है, पहले वाले का ग सही हो जाएगा। दूसरे वाले की तरफ बढ़ते तो कहेंगे दूसरे वाला क्या कह रहा है, दूसरे वाला कह रहा है कि वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाता है, तो वो क्षैतिज कहलाता है। क्षैतिज का वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो तीसरे वाले कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसा रंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क में कह रहा है चटकीला, धुंधला और भड़कीला कह रहा है। ये भड़कीला कोई रंग ही नहीं होता है। और घाघड़ी वाले में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होता है और इसका आंसर हो जाएगा हल्के रंग का। सर्वप्रथम यानी क्या करना है, हल्के रंगों का प्रयोग करना है, मतलब प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय मतलब जो प्रातः काल में मतलब दिखाना होता है। ठीक है, और बाद में क्या गहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसी प्रकार से आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो चौथा कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए, तो किस पेंसिल से करना चाहिए। तो इसमें कह रहा है क वाले में सीधे पेंसिल से, और कह रहा है कि सीधे स्याही से, सीधे रंग से करना चाहिए, सीधे स्केच से करना चाहिए। तो इसमें पेंसिल वाला सही हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा वाला सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है क वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्रम में बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो निकट की वस्तुएं हमारी दिखाई देती हैं, वो हमारी निकट की वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। इसमें अस्पष्ट नहीं होगा, धुंधली नहीं होगी, छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ी दिखाई देती हैं, ये सही हो जाएगा ग वाला। ठीक है, 5वें का ग सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो 6वें में कह रहा है कि नेत्र तल से
नीचे का स्थान क्या कहलाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, सूर्य दिया है पहले में, ख में चंद्रमा दिया है, और ग में धरती दिया है, और आकाश दिया है। तो इसमें नेत्र तल की बात की जाती है, तो ये 6वें वाला का हो जाता है दृष्टि पटल सही। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढूंढ लेना और आपको ऑप्शन सही कर लेना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो है दृष्टि पटल कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से देख लेना, ठीक है। 7वें वाले कह रहे हैं जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। यानी किसी ऊपर खड़ी हुई मतलब वस्तु पर खड़े होकर देखते हैं, ठीक है, पृथ्वी की ओर देखते हैं, तो वो क्या बनेगा? वो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन ग वाला सही हो जाएगा। नीचे हो जाता है, ठीक है, नीचे रेखा बनती है क्षैतिज, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इस यहाँ से आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। आगे कह रहा है 8वां नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है। तो नेत्र तल से नीचे का भाग क वाले में कह रहा है अग्रभूमि, ख कह रहा है मध्य भूमि कह रहा है, ग में पृष्ठभूमि कह रहा है, इनमें से कोई नहीं कह रहा है घ वाले में, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सही कर लेना। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको जो है इसका आंसर यहाँ नहीं होगा, तो इसको अपने अकॉर्डिंग ढूंढ लेना, ठीक है। 9वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वें कह रहा है निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग मुख्यतः भरा जाता है? निकट में कौन सा भरा जाता है? तो निकट के लिए हम जो है 9वें वाले में ये भी आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से देखना है, एक बार ढूंढ लेना है, इसको भी हल कर लेना है, ठीक है। तो हम 10वीं वाले में कह रहे हैं, 10वीं वाले में कह रहा है कि पेस्टल कलर होते हैं। तो पेस्टल कलर कौन से होते हैं? पेस्टल कलर में हो जाएगा हमारा अपारदर्शी होते हैं, ये वाला सही हो जाएगा ख वाला 10वीं का, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे लिखा हुआ है अथवा। तो पहले में प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला होता है हमारा पार्ट, उसमें से 10 क्वेश्चन दिए थे और 10 हमारे आलेखन में से दिए, तो इसमें से एक करना है, यानी क तो अनिवार्य करना है, लेकिन इसमें से अथवा वाले में से और प्राकृतिक दृश्य यानी 2 में से एक करना है। चाहे आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं बहुविकल्पी, तो उनको टिक करना है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको जो आलेखन में आ रहा है उसको टिक कर लेना, ठीक है। तो पहले वाला कह रहा है कि राजा, यानी जो आलेखन में भाग में पहले वाला कह रहा है कि राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो ये बड़ा संग्रह कौन से संग्रहालय में? तो ये जो आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा घ वाला सही, चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा घ वाला, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आगे दूसरे में कह रहा है कि चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला, आप चित्रकला को क्या देख ही सकते हो ना, तो ये किस में आ जाएगा? दृश्य वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो दृश्य वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ख वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्रम में बढ़ते हैं, इसी क्रम में तो आगे देखेंगे तो हमारे पास तीसरे वाला कह रहा है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो गहरा रंग हमारा क्या घनत्व दर्शाने के लिए होता है, क्या घनत्व दर्शाने के लिए होता है, तो क वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा एक एक मतलब क्वेश्चन, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ कह रहा है कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका होती है? तो चित्र में क्या भूमिका होती है? चित्र को उभारने में भूमिका होती है, तो ख वाला सही हो जाएगा, चित्र को उभारने में भूमिका होती है छाया एवं प्रकाश की, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपको अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां कह रहा है कि आलेखन का गुण होता है। तो आलेखन का गुण कौन सा होता है? ये जो है ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्या? आपका ग वाला सही हो जाएगा। तो ये सौंदर्य होता है, इसमें ग वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्रम में बढ़ते हैं। इसी क्रम में तो आगे जो कह रहा है, क्या कह रहा है आगे कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रंग। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, तो कितने रंग की बात करें तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। कुल कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है वो भी क्वेश्चन, ठीक है, ओस्टवाल्ड वाला। तो जरूर आपकी परीक्षा की दृष्टि में देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन, आपके लिए 40 से 50% यहाँ से बचने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो जो हरे रंग का विरोधी रंग होता है 7वें का हो जाएगा क, यानी क होता है हरे रंग का विरोधी रंग, यानी मतलब लाल होता है, ठीक है, लाल होता है ये विरोधी रंग। तो आप विरोधी रंग को भी अच्छे से याद कर लेना। तो इसी चैनल के माध्यम से वो भी आपको विरोधी रंग बताए जाएंगे, ठीक है। तो इसी चैनल पर आपको बने रहना है निरंतर, ठीक है। तो हमारे 8वें वाला कह रहा है कि गर्म यानी उष्ण रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग कितने होते हैं? 3 रंग। कितने होते हैं? 3 प्रकार के गर्म रंग होते हैं, जो कि हमारे गर्म रंग की बात करेंगे तो एक लाल होता है, एक लाल और नारंगी होता है और पीला।
ये सब हमारे कैसे रंग होते हैं, ये हमारे गर्म रंग होते हैं। अब ठंडे रंग भी 3 प्रकार के होते हैं, तो ठंडे रंग को आप अच्छे से सुन लें। तो ठंडा रंग में होता है हरा होता है पहला, और दूसरा होता है नीला, और तीसरा होता है बैंगनी। और सबसे ठंडे की बात करें तो सबसे ठंडा नीला रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हैं। आगे की तरफ इसी क्रम में बढ़ते हैं, तो बने रहना है, प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे 9वें वाले को, कह रहा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो पीले रंग का जो है विरोधी रंग हो जाएगा, इसका ऑप्शन संख्या हो जाएगा हमारा सही, जो है 9वें का हो जाएगा, क्या 9वें का हमारा का सही हो जाएगा। ठीक है, इसका विरोधी रंग होता है नीला, यानी पीले का विरोधी रंग नीला होता है, और नीले की बात करें तो पीला होता है विरोधी रंग, उल्टा होता है एक दूसरे का। ठीक है, अब 10वीं वाले की तरफ बात करते हैं, तो 10वें वाले में कह रहे हैं चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं। तो चित्रकला के मुख्यतः 6 रंग माने जाते हैं, 6 अंग माने जाते हैं, तो 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क वाला अनिवार्य करना था, इसमें से मतलब प्राकृतिक दृश्य चित्रण और हमारा आलेखन में से एक के करना है जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण के कीजिए भव्य की लिपि, या आप आलेखन के कीजिए। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि खंड क में से किसी एक के करना है जो आ रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे की तरफ क्रम में बढ़ते हैं। और जो हमारा खंड ख दे रखा है, इसके तो अनिवार्य करने हैं, इसके तो आपको अनिवार्य करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा कह रहा है कि लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर डैश दिया है खालिस्तान में चित्रित करना चाहिए। तो लंबे जो आकार की वस्तुएं उसको किस आकार में चित्रित करना चाहिए। तो जो लंबे आकार की वस्तुएं इसको मतलब लंबाई में चित्रित करना चाहिए। तो ये वाला हमारे अनुसार ऑप्शन सही हो जाता है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, दूसरे वाले कह रहा है कि चित्र को प्रभावी एवं आकर्षक यानी आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। तो इसमें क्या छाया एवं प्रकाश दोनों की आकर्षक कब बनेगा, जब हमारा छाया और प्रकाश स्मृति चित्रण की बात कर रहा है, जो कि हमारा शेड वाला होता है पोर्शन, स्मृति चित्रण की बात कर रहा है। तो छाया एवं प्रकाश दोनों स्पष्ट दिखाई देंगे, तो हमारा चित्र क्या होगा, चित्र प्रभावी एवं आकर्षण यानी अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो दूसरे का ग वाला सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती हैं यानी दूर हो जाती हैं, वे छोटी धुंधली और आपस में मिलीजुली दिखाई पड़ती हैं। यह किसके कारण होता है। तो आपको इसमें नेत्रज्या दे रखा है, नेत्रज्या मरीचिका दे रखा है ख में, और नेत्र रोग दे रखा है। ठीक है, तो इस वाला जो ऑप्शन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में आपको अच्छे से समझना है, ढूंढना है और टिक कर लेना है। ठीक है, तो आगे चौथे वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे वाले में कह रहा है रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं। तो पेंसिल को रेखाएं खींचते समय किसकी तरह पकड़ते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में ही आपको सही टिक कर लेना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में भी आपके लिए ढूंढ लेना है। ठीक है, अच्छे से टिक कर लेना है। तो हमारे अनुसार जो है बात करेंगे तो किस प्रकार से बता सकते हैं, आपको छाते के प्रकार से आप ढूंढ लेना है इसको। ठीक है, अब हमारा पांचवें वाला कह रहा है, पांचवें कह रहा है कि बर्तनों के मुंह अथवा तली यानी मुंह जैसे कि सुराही का मुंह बनाते हैं और उसका तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं। तो आकार कौन सा बनाते हैं, इसमें ऑप्शन संख्या हो जाएगा वृत्ताकार, क वाला सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे कह रहा है कि निम्न में से घनाकार वस्तुओं का उदाहरण है, यानी जो घन के आकार की वस्तु है उसका उदाहरण है। तो इसमें संदूक भी होता है, कनस्तर भी होता है, पुस्तक भी होता है। तो हमारा तीनों ऑप्शन किसमें, घड़ी वाले में, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। और सातवें वाले में कह रहा है कि यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक हो तो कागज पर चित्र को कागज की मतलब डैश दिशा में बनाना चाहिए। तो किस वाली दिशा में बनाना चाहिए, गहराई कोई नहीं होती है, ऊंचाई कोई नहीं होती है, तो लंबाई यानी हमारी ऊंचाई अधिक हो। जब ऊंचाई अधिक हो तो इस प्रकार से बनाई जाएगी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है तो लंबाई में बनाई जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख लेना इसको भी अच्छे से। ठीक, तो मुझे ऐसा इतना बात अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते तो आगे आठवें वाले में कह रहा है फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक डैश खींचते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसमें भी आपको ढूंढ लेना है। तो ये जो ऑप्शन ये भी आपके लिए दिया जा रहा है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। ठीक, और नौवें वाले में कह रहा है कि यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला गया तो उसके ऊपर पड़े भाग में
दिशा में सेट डाला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बात करेंगे बाईं दिशा में। तो जब डाला गया है, अब दाईं दिशा में ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। आपको देख लेना है इसको बीच, ठीक है, अच्छे से चेक करना है। ठीक, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10 वाला लास्ट वाला सवाल है इसका बहुविकल्पी, इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो कह रहा है चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? तो ये इसमें हो जाएगा मौलिकता का समावेश होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो हमारा भाग 2 है, कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न है खंड क, इसमें भी अनिवार्य करना है। ठीक है, यहाँ तक हमने 20 नंबर का कर लिया पेपर। ठीक है, अब रह गया आपका 50 नंबर में क्या आता है? 50 नंबर में आपको आता है वर्णनात्मक, यानी जो कि बनाना होता है। पहले वाले में दे रखा होता आलेखन, कोई आलेखन बनाना होगा, चाहे तो भारतीय पुष्प पर आधारित हो, चाहे व्यास यानी चाहे आपको वृत्त में बनाना हो, चाहे आपको आयत में बनाना हो, चाहे आपको दे देगा किसमें वर्ग में बनाना हो, उस पर आपकी पैमाइश लिखी हुई। जैसे कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो सूरजमुखी या कनेर में से किसी एक फूल पत्ती कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग करना पूर्ण रूप से वर्जित है, यानी ट्रेसिंग नहीं कर सकते हो चित्र की। ठीक है, आगे कह रहा है कि आलेखन फर्श के केंद्र हेतु उपयुक्त हो तथा 3 जल रंगों का क्या करना है? प्रयोग। 3 जल रंगों का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो कह रहा है कि आलेखन बनाते समय निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? ठीक है, पहले वाले में मौलिकता, दूसरे वाले में समायोजन, उत्तम संगत होना चाहिए, उत्तम रंग संगत, यानी अच्छे रंग की संगत होना चाहिए। तो मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा कि जो आपके लिए जो कैमल कंपनी के कलर आते हैं टी वाले, उनको आप ले लीजिएगा, उससे बेटर अच्छे नहीं रहेंगे। डोम्स वाले भी आते हैं और कैमल वाले, इसमें से कोई एक ही कंपनी के ले लेना, आपको बेहतर रहेंगे, अच्छे रहते हैं रंग। ठीक है, तो उसको खरीद लेना है। ठीक है, द वाले में कह रहा है सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, यानी जो चित्र बनाए हो वो आकर्षण यानी अच्छा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो जो मौलिकता के लिए उसके लिए 10 अंक दिए, इसके लिए 7.5 नंबर दिए, इसके लिए भी 10 नंबर दिए, इसके लिए 7.5 नंबर। तो कुल मिला के ये वाला पोर्शन होता है जो आलेखन वाला, वो 35 नंबर का होता है। ठीक है, कितने का होता है? 35 नंबर का होता है। अगर आपको उसमें से दे दिया हो क्या प्राकृतिक दृश्य चित्र दिया हो तो उसको भी बना लेना है, उसमें से आलेखन में से इसमें से एक बना लेना है, आपकी परीक्षा की मतलब परीक्षा में दिया हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं खंड ख की तरफ, उसमें स्मृति चित्र वाला पोर्शन है। ठीक है, स्मृति चित्र वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। ठीक है, तो हमें 15 सेंटीमीटर से कम ना होना चाहिए। ठीक है, तो कप प्लेट होना चाहिए, दूसरे बोतल, प्लास्टिक की बाल्टी होना चाहिए, बंद छाता, इनमें से 4 में से एक को बनाना है, जो कि हमारा कितना यहाँ तक हम कर चुके हैं, अभी तक कितने नंबर का कर चुके हैं? ये 35 और 20 55 नंबर का, ये 15 नंबर में 7.5 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाग आपका कंप्लीट होता है। दूसरे वाले में भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न होना चाहिए। ये ध्यान रखना है विशेष कि जिसकी लंबाई जो 15 सेंटीमीटर से कम न होनी चाहिए चित्र की लंबाई। ठीक है, इसमें कह रहा है बंद गोभी, सेब कह रहा है, गाजर के जो पत्ते सहित बनाना है, अमरूद पत्तियों सहित बनाना है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा इस पेपर का। तो मुझे आशा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है पेपर परीक्षा की दृष्टि से। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट का होगा। तो चैनल पर नए छात्र जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपको एक बात जरूरी बता दें कि आपके लिए जो 5 तारीख से सीरीज चल रही है वो मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चलेगी, और इसी के बावजूद जो है अन्य सब्जेक्ट जो है, अन्य विषय हैं, उनके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पे सॉल्व। तो आप जो है चैनल पर प्यार व सपोर्ट जरूर बनाएं, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो मिलते अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।